गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल? हाँ भाई, तो आज थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करना है। और थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ फिनिश नहीं करना है भाई, आज रिवाइज वाइज करके सब कुछ फिनिश कर देना है। ठीक है, आज रिवाइज करेंगे, चीजें देखेंगे। ठीक है, आज पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड है। बस आज की क्लास इसलिए रखी गई है कि कल छुट्टी है, तो मैंने सोचा नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरे अर्जुना थोड़े से बैकलॉग में चले जाएंगे। वेडनेसडे से नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। वेडनेसडे को बाबा सत्संग करेंगे फिर से, और फिर से नई कहानी शुरू हो जाएगी। आपको थर्मोडायनेमिक्स आज रिवाइज करवा दिया जाएगा, डीबीपी पूरा सॉल्व कीजिएगा, चीजें जितना हो सकता है रिवाइज करते जाइएगा और उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ओके भैया, कमेंट। ओके, चलो हो जाएगा, देखते हैं। आज अपने पास आज इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो आज इस लास्ट लेक्चर में जितनी इंथैल्पी, पहले थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कर देंगे। एक बोला इंडिया एशिया कप, मैंने तुम्हें बोला था तुम बस साथ देते रहो, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के जाएंगे भाई। हमारे ऐसे थोड़ा बोला है कि रैंक 1 वाली। अरे रैंक 1 तुम लोग लेके आओगे तो ऑब्वियसली इंडिया टीम को भी लेके आनी पड़ेगी रैंक 1। हाँ, तो टेंशन मत लो। तुम ले, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे, सच में बहुत बुरा लगा। मैं सोच के गया था उस दिन कि आराम से, जैसे होता ना, यानी बैठता है कि यार यार आज तो मतलब शाम के टाइम पे आराम से देखूंगा, आज संडे है, ये है। बताओ यार, क्या क्या गेम खेला यार, बस इतनी जल्दी आउट हो गए, सब खत्म हो गया। सब पहले ही खत्म कर दिया यार। मतलब ये वाली हालत होगी, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करके चले गए, सामने वाले ने क्वेश्चन ही इतना इजी से दे दिया, लप्पू सा क्वेश्चन दिया, भाई साहब लपेट गए। ठीक है, एक ही बंदे ने लपेट दिया यार, क्या करा जाएगा। कोई नहीं, चलो ऐसी तैयारी अपने आप से करो कि भैया कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का आए, ऐसी तैयारी करके जाओ कि भैया जितनी तैयारी करके जा रहे हो उससे छोटा सा है। ओके, हाँ कल छुट्टी है, कल हॉलीडे है, कल लाइव क्लास नहीं है, इसीलिए आज थर्मोडायनेमिक्स की क्लास रखी गई है। अदरवाइज मैं चैप्टर स्टार्ट कर लेता कोई और भी, लेकिन हाँ फिर वो ब्रेक हो जाता। फिर हमारा लप्पू भाई आता, लप्पू सा सचिन आता, बोलता कि सर वो फिर से रह गया, बैकलॉग हो गया। तो नए चैप्टर की शुरुआत वेडनेसडे से होगी। आज क्या करने वाले, आज सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, चीजें देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके चलो, मैं ही बोल रहा था इस चैप्टर में हमने पहले थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज करनी है, और फिर इसके ऊपर थर्मोकेमिस्ट्री के जो बचे हुए थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। जो थोड़ी बहुत इंथैल्पीज हैं थर्मोकेमिस्ट्री की, उसका नाम जान जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा पहली बात, अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लासेस नहीं करी हैं इससे पहले वाली, तो प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है ये आज की क्लास मत करो, क्योंकि मन में ये विचार आ सकता है कि गलती तुम्हारी नहीं टीचर की हो सकती है, क्योंकि अब 12वां लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है अपने पास। तो ये अगर बाई द कोई पहली क्लास में आ गया है तो प्लीज बेटा आप वेडनेसडे को आइए, एकदम मजा आएगा, एकदम शांति सुकून के साथ बात करेंगे, वेडनेसडे को सीखेंगे आराम आराम से चीजें, नया फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं। कल गणेश चतुर्थी मना के आइए, उसके बाद फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है। लेकिन प्लीज आज की क्लास में वही लोग थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने पूरा रिवाइज किया है, जिन्होंने क्लास कम से कम किया हुआ है, डीपीपी देखा हुआ है, अदरवाइज फिर वो दिक्कत आ जाएगी। ओके चलो, मैं ये बोल रहा था थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। थर्मोकेमिस्ट्री में बस 2-3 चीजें ही तो निकालनी थी। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल दो, डेल्टा एस रिएक्शन निकाल दो, या फिर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकाल दो। तो यही तो था अपने पास, यही तो निकालने का तरीका था। सर इन सब के लिए हमने जो पढ़ा था, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। और जब कोई स्टेट फंक्शन होता है, इस चैप्टर में हमने पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन देखे थे, याद करो। इस चैप्टर में जब पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन देखे थे तो याद करो क्या होगा। न्यू चैप्टर बेटा वेडनेसडे। ठीक है, नया चैप्टर वेडनेसडे, ऐसा होता है ना बस वाले जैसे चिल्लाते वैसे ही, नया चैप्टर वेडनेसडे बेटा, वेडनेसडे नए चैप्टर के दिन आओ। अभी पुराना सब याद दिलाया जाएगा, दुख दर्द बाहर आएंगे। बेटा छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ के आए तो। बाकी अभी देखो, इस सबके के लिए कभी भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। चाहे इंट्रोपी निकालनी हो, चाहे गिब्स एनर्जी निकालनी हो, चाहे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो।
कहीं पे उल्टा होता था, मैं फिर से भूल रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल कहीं उल्टा होता था, इनिशियल माइनस फाइनल होता था। सर ये सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट कब होता है कि सर डेल्टा एच रिएक्शन की जब निकालने जाएंगे तो सर यहां पर डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट कब आएगा। तो ये दो केसेस मैं भूल चुका हूं, देख लो शायद सही लिख रहा हूं या गलत, तुम लोग खुद से समझदार हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड कंबशन एंथैल्पी हम सब लोग पढ़ के बैठे हैं, हम सब लोग कंबशन एंथैल्पी करके बैठे हैं। इन्हीं दो केसेस में बाकी और कोई भी एंथैल्पी में कोई टेंशन नहीं लेनी थी, सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दिया है किसी भी टाइप का हो। अच्छा, फिर मुझसे बोला गया कि सर थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन दो पार्ट का, एक एक्सोथर्मिक था और एक एंडोथर्मिक था, एक एक्सोथर्मिक था एक एंडोथर्मिक था। हाँ बेटा, आज रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, डोंट वरी, आज बहुत ज्यादा सब कुछ खत्म हो चुका है, बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करने वाले, क्योंकि यार तुम्हें ही पता है चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा पीछे लगे होंगे। प्लीज देखिएगा, इस केस में डेल्टा एच रिएक्शन की क्या आती है, लेस देन जीरो। इस केस में डेल्टा एच रिएक्शन की क्या आती है, ग्रेटर देन जीरो। कितना डिफिकल्ट पढ़ाया था ना मैंने, एच पी माइनस एच आर लेस देन जीरो। यहां पर प्रोडक्ट की इंट्रोपी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से कम होती है। याद करो सर, रिएक्टेंट को हमने ऊपर बनाया था, प्रोडक्ट को नीचे बनाया था, और ऐसे करके ग्राफ बनाया था, ऐसे करके ग्राफ बनाया था। याद करो भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था, कभी देखा देखा सा फील हो रहा हो कि सर रिएक्टेंट की इंथैल्पी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा लग रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट में देखोगे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा लग रही है, सर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या, कौन बताएगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, कौन बता सकता है। बहुत डिफिकल्ट है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। कौन जाएगा, एक बोल रहा है सर, हाँ फास्ट हो रहा है, हाँ बेटा ये फास्ट है, ऑब्वियस है, ये सब फास्ट है। बताओ, ये 4 क्लास में पढ़ा है, 3 क्लास में, अब इसको 1 क्लास में बताओ टीचर कैसे नहीं फास्ट करा रहा है। मुझे भी लग रहा है बेटा, अब तो कुछ देर रुक जाओ, वेडनेसडे को एकदम स्लो स्टार्ट होगा वहां पे। चलो, तो एच पी माइनस एच आर, सर ये क्या हो गया, अपने पास स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। क्यों, क्योंकि सर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर सर इसके बदले बताओ, इतना डिफिकल्ट बताइए सर, ऐसे ऐसे कौन कराता है, ऐसे कौन बताता है। कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट लास्ट टाइम 10th में पढ़ा था, खुश थे हम अपनी जिंदगी में, हाँ खुश थे हम अपनी जिंदगी में। ये क्या क्या देखने को मिल रहा है बताइए। रिएक्शन की एनर्जी देख ली सर, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। ग्राफ देखिएगा तो ये ग्राफ हो जाएगा। और यहां पर अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो रिएक्टेंट ज्यादा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत डिफिकल्ट है ये सब याद रख पाना, ये सब याद कर पाना अगले 2 साल तक, ये चीजें छोटी छोटी मगर मोटी। इसके बाद याद है, इसके बाद मैंने एक बहुत डिफिकल्ट चीज बताई थी, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बताया था, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बताई थी। भाई साहब इतने डिफिकल्ट नाम तुम सब लोग देख लो, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बताओ। इसी क्लास में मैंने 3-4 लॉ बताए थे, ऐसे हिसाने वाला लॉ बताया था। इस चैप्टर में 3-4 लॉ हो चुके हैं, अभी तक 5-6 लॉ हो चुके हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और यहां पर बताइए सर, एक लॉ बताया था, मैं तो नाम ही भूल गया उस लॉ, लैप्लासे लेवाइजर लॉ, ऐसे करके इतना डिफिकल्ट। सर किसी ने दे दिया कि सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x किलो जूल्स है, बताइएगा सर अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कर देंगे, ओह माय गॉड कैसे कर सकते हो सर, कैसे निकाल सकते हो आप, बता सकते हो। मैं भूल चुका हूं, जल्दी जो लोग पढ़ के आए जल्दी बताइए, x के बदले क्या आएगा, अगर रिएक्शन उल्टा कर दिया तो ये क्या करेगा। अरे लैपलासे को छोड़ो, और लैपलासे से ही लप्पू आया था, ठीक है। हाँ
लप्पू सा लॉ देख लो अपने पास, इतना डिफिकल्ट लॉ देख रहे हो। अब तुम लोग भाई हंसो मत यार, डिफिकल्ट है ये सब, ये कितना डिफिकल्ट है ना भाई, स्पैमर बताएगा ना कितना डिफिकल्ट है। बताइए, एक पेज पे इतना कुछ लिख दिए। ये कहाँ से लोग आ जाते हैं पढ़ने वाले, बताइए। रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स किलो जूल्स। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन को क्या समझ रहे हो तुम लोग, डिवाइड कर दे रहे हैं सर, रिएक्शन को डिवाइड कर दिया सर, एन से डिवाइड कर दिया। इंथैल्पी को देखेंगे, बताएंगे क्या होगा, इंथैल्पी को बताएंगे क्या होगा। हाँ बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाना यही सब तो होता है, शॉर्ट नोट्स। बाकी अभी समरी लेक्चर भी आ जाएगा, डोंट वरी। बट ये देख लो सर, ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू nx किलो जूल्स आ जाएगी और इसकी वैल्यू x बाई एन जूल्स आ जाएगी, x बाई एन किलो जूल्स आ जाएगी। ये लैप्लेसे-लेवाइजर लॉ था, लैप्लेसे-लेवाइजर लॉ था। मैं बहुत डिफिकल्ट लॉ बता दूंगा, देख लो जो लोग इतनी तेजी से आंसर दे रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, अभी ये सब लिखना नहीं है, ऑलरेडी क्लास में किया है। आज बस ये चैप्टर देख बेटा, अब मैं चैप्टर आज शुरू कर लेता केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बहुत छोटा सा बताना है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों को थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, मैं ही करा दूंगा। तो कल छुट्टी है, कल आराम से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, और परसों से नया चैप्टर, ठीक है। हाँ, नए चैप्टर से हमारा स्पैमर फिर से आएगा, नए नए जोश में, कि आज से फ्रेश स्टार्ट एकदम। कल आशीर्वाद लेके आएगा कि बस कल से जो स्टार्ट करूंगा मैं, तगड़ा, ऐसे तगड़ा स्टार्ट करूंगा। ये देखना, एक लॉ था हेस लॉ, भाई साहब इसका स्टेटमेंट कितना खतरनाक था ना यार। बोला जा रहा है कि ए से अगर बी जा रहे हो, इसकी इंथैल्पी x1 किलो जूल्स है, बी से अगर सी जा रहे हो, इसकी इंथैल्पी x2 किलो जूल्स है, और सी से अगर डी जा रहे हो, इसकी इंथैल्पी x3 किलो जूल्स है। तुम लोग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बता दो भाई। ए से सर डी से ए का कितना होगा, डी से ए का कितना हो जाएगा, बताइए, बता सकते हो क्या? डी से ए का कितना हो जाएगा, डी से ए का, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, डी से ए का बताओ। हाँ, डी से ए का बताना, ध्यान से सुनना, आराम से बताना, डी से ए का बताना है, डी से ए का बताना है। ए से बी का कितना है, ध्यान से देख लेना अपने पास। इसकी इंथैल्पी x1 है, बी से सी की इंथैल्पी कितनी है, x2 है, सी से डी की इंथैल्पी कितनी है, x3 है। मैंने पूछा है डी से, ध्यान से देख लेना भाई। अगर तुम डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट ऐड करके ए से डी का आएगा, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगी। सर आपसे मैंने उल्टा पूछा है तो माइनस आएगा। अरे हाँ, माइनस आएगा भाई साहब। इस रिएक्शन की इंथैल्पी डी से ए का पूछ दिया, ए से डी नहीं पूछा है मैंने, डी से ए का पूछा है। तो माइनस x1 प्लस x2 और प्लस x3 आ गया। एरो अलग अलग आंसर आ जाएगा भाई, माइनस हो गया ना। अरे तुम ए से डी डायरेक्ट, ये देखो ना, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या जा रहा है, ये बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। ए से डी की इंथैल्पी कितनी आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये जानबूझ के मैंने उल्टा दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में क्या करते, ऐड कर देते। रिएक्शन को अगर लगे तो लिख के देख लेना, क्योंकि सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखते चलिए, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो इसी को बोलते थे हेस लॉ। अब हेस लॉ जब पढ़ा, थर्मोकेमिस्ट्री में इतने डिफिकल्ट लॉज पढ़ लिए, तो हमारी जिंदगी में आया, इतने डिफिकल्ट लॉज पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी में क्या आया, हमारी जिंदगी में आया, ठीक है, पता है हमारी जिंदगी में क्या आया, हमारी जिंदगी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज में पहली इंथैल्पी जो हमारी लाइफ में टकराई, वो इंथैल्पी क्या कहलाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज हमने पढ़नी शुरू करी। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज में भाई साहब, अगर मैं आपको अलग अलग टाइप की इंथैल्पीज बताता जाऊंगा और उसके बारे में इतना डिफिकल्ट चीजें पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पढ़ा था फॉर्मेशन इंथैल्पी। ये किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो इसका रिएक्शन लिखना होता है, ध्यान सुनना। फॉर्मेशन इंथैल्पी के बारे में दो चीजें बता देता हूं, दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक, इसका रिएक्शन लिखते टाइम हमेशा एक मोल बनाना है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करना है।
पहली कंडीशन क्या है, 1 मोल कंपाउंड का बनना चाहिए, कभी भी 2 मोल 4 मोल नहीं बनाएंगे। दूसरा सर, कंपाउंड हमेशा जब भी बनेगा, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, कंपाउंड को बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स लेंगे, और एलिमेंट्स भी किसमें, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। याद करो, स्टैंडर्ड स्टेट कुछ होता था, स्टैंडर्ड स्टेट कुछ होता था, याद है सर? याद रखिएगा, जब भी मान लो मैंने अमोनिया को लिखा, मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन अमोनिया का फॉर्मेशन कहलाएगा क्या? इस रिएक्शन को क्या मैं अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? क्या मैं अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? इस रिएक्शन को अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? यहां पर देख लो, यहां पर रिएक्शन में यहां पर 2NH3 दिया हुआ है। क्या इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, क्या इस रिएक्शन की इंथैल्पी को फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया बोला जा सकता है क्या? यस और नो में देख लो, नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता भाई? क्योंकि सर यहां 2 मोल बन रहे हैं, एलिमेंट से तो बन रहा है। 2 कंडीशन याद रखिएगा, एक ही मोल बनाना है, और दूसरा उसके एलिमेंट्स को लेना है, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है, स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो स्टैंडर्ड स्टेट में तो है, लेकिन 2 मोल अमोनिया बन गया तो यह पॉसिबल नहीं होगा। तो सर अमोनिया का रिएक्शन ओरिजिनली देखें तो हम सब लोग जानते हैं कि भैया ऐसे लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया बोल देंगे, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया बोल देंगे। तो एक तो डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन में 2 कंडीशन याद रखिएगा, 1 मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है, एलिमेंट से बनाना है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, 1 मोल बनाना है, एलिमेंट से बनाना है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब ध्यान सुनिए, एक तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए, दूसरा सर कभी भी दूसरी चीज, अगर आपको इफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, अगर किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, कंबसन हो, हाइड्रोजिनेशन हो, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो भैया, अगर आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया है तो सर वो कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, सर वो कंबसन हो चाहे कोई भी रिएक्शन क्यों ना हो, आप क्या करोगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करोगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी दी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, तो कोई भी रिएक्शन हो, कंबसन हो, कुछ भी हो, तुम लोग उल्टा कभी कभी कुछ लोग जो कंफ्यूजन पाल रहे हो, क्यों पाल रहे हैं, सर कंबसन रिएक्शन दिया उसमें फॉर्मेशन लगा रहे, भैया तुम सोच लो, तुम्हें जिस रिएक्शन का निकालना है तुम उसको लिख लो पहले, वो कंबसन हो, फॉर्मेशन हो, सब्लिमेशन हो, जो दिया है देने दो, तुम ये देख लो उस रिएक्शन का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, जो गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है, जिसको रिएक्शन है उससे नहीं निकालना, जो गिवन होगा ना उसके हिसाब से लगाना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ भाई आज यही करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आज यही करने वाले हैं, हमेशा यही करेंगे किसी भी रिएक्शन में। आज भैया सीट की बेटी होता है ना कि बांध लीजिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तेज तूफान, आज पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री पहले, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स भी कराया जाएगा, क्योंकि भैया हम बैकलॉग लेके हम नहीं जाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में एकदम बैकलॉग, हमें कोई पूछ देगा केमिकल इक्विलिब्रियम में भड़क जाएंगे भाई साहब, पहले बता रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में किसने पूछ दिया ना हम भड़क सकते हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी क्या होती है, अगर किसने पूछा, हाँ क्या हो गया, एक बोल रहा है रॉन्ग है, बताइए कहाँ रॉन्ग है भाई, कहाँ रॉन्ग लिख दिया है, कौन सा रॉन्ग है? अरे भाई यार क्या तुम भी, मतलब ये 1/2 नहीं, हे भगवान यही होता है, यही लोग होते हैं, इतना सब कुछ पढ़ा दो लेकिन सर जानते हैं सर रॉन्ग हो गया, अरे भाई 1/2 लगा लेता यार, इतना 1/,
मैं सोच रहा पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो गया। तू भी यार बैलेंसिंग चलो कोई नहीं। हाँ भाई, दिल से बुरा लगता है यार, कहाँ यहाँ इधर दिमाग चल रहा है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक भी देखते चल भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं। कंबशन के लिए डेफिनेशन में भी एक चीज थी, कंबशन के लिए डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज होती है, कंबशन के लिए डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज होती है, वो पता है क्या होता है? कंबशन के लिए क्या होता है, यहां पर जब भी लोगे 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड को लिया जाएगा, 1 मोल कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर। जब भी लिया जाता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया जाता है, ऑक्सीजन का एक्सेस लिया जाता है, ऑक्सीजन का कंबशन एंथैल्पी होता नहीं, कोई भी कंपाउंड हो हमेशा एक्सेस ऑफ एंथैल्पी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लिया जाता है। कोई भी रिएक्शन दिया हो, मान लो तुमसे कोई ऐसे रिएक्शन दे दे कि सर C5H12 पेंटेन है, ये क्या है? पेंटेन है, इसकी कंबशन एंथैल्पी का रिएक्शन लिखना है, इसकी कंबशन एंथैल्पी का रिएक्शन लिखना है C5H12 का, तो आप क्या श्योर करोगे कि ये हमेशा 1 मोल, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बैलेंसिंग में। आप सर ऑक्सीजन डाल दो और क्या बनाओगे? CO2 प्लस क्या बनाओगे? H2O। हाँ, CO2 प्लस H2O, ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स। सर 5 2 जा 10 प्लस 6 8, 16 हो गया, 8 हो गया, आ जाएगा, हो जाएगा पक्का। तो ये देख लो भाई, कंबशन एंथैल्पी आ गई, कंबशन एंथैल्पी आ गई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी को ही, इस रिएक्शन की एंथैल्पी को ही कंबशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये कंबशन एंथैल्पी हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताना, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन की एंथैल्पी निकालेंगे तो उसको कंबशन एंथैल्पी बोलेंगे। अगर मैं तुमसे बोल दूं फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, आंसर बताइएगा, C5H12 is X, formation enthalpy of CO2 is Y, formation enthalpy of H2O is Z. What will be combustion enthalpy of C5H12? बताओ क्या होगा अगर फॉर्मेशन, इस रिएक्शन का मुझे इंथैल्पी निकालना है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी, ये कंबशन इंथैल्पी की रिएक्शन होने दो, लेकिन इस रिएक्शन के जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उन सबका फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया है, फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया है, कैसे निकालोगे? सर देख लीजिएगा, बहुत हार्ड है, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड बेटा, वेरी हार्ड। अरे स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई भी करना है, स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई भी करना है। सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा? क्या होगा सर? इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी आप अपना देखो, कभी कभी हो सकता है दिमाग ज्यादा तेज ना चल रहा हो तो घुटनों पे थोड़ा जोर मारो, लेकिन चलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे? देखो दिखाता हूं। सर आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी दी गई है, वो रिएक्शन कंबशन है, सब्लिमेशन है, क्या है उसको छोड़ दो, आपको इस रिएक्टेंट की सबकी दी गई है फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? सर ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, 5 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2, 6 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O, 6 टाइम फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस सर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C5H12 और 8 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2। सर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2, चिंटू चला एम्स बोलेगा सर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2 नहीं दिया है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2 नहीं दिया है। अरे भैया फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2 को लो चाहे ना लो, जीरो होता है, मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ये जीरो होती है। सर क्या हो गया? CO2 का कितना है? 5XY हो जाएगा प्लस 6Z हो जाएगा और माइनस कितना आ गया? X हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर, यही होगा पक्का। हाँ आज की क्लास बोल रहा है सही है, लिखना नहीं पड़ रहा है, ये भगवान। हाँ भाई, लेकिन आज की क्लास तभी समझ में आएगी ना जब तूने सारे 11 क्लास की होगी। देख ले भाई इतना डिफिकल्ट कैसे कर लिया 5y। सर फॉर्मे इस रिएक्शन, वो रिएक्शन कुछ भी हो, फॉर्मेशन हो, कंबशन हो, कुछ भी हो, तो ये देख ले इस रिएक्टेंट का, इस रिएक्शन का, रिएक्टेंट का क्या दिया है? फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे? रिएक्टेंट करेंगे। ध्यान से देखना,
अब मैं बहुत डिफिकल्ट, अब अगर अगर आपको कोई बोल दे, अगर आपको कोई बोल दे, ध्यान से देखिएगा, अब देखना भाई साहब, अगर कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है, किसी भी रिएक्शन का कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, किसी भी रिएक्शन में दिया हुआ है, देन सर गिवन आर गिवन फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, क्या फर्क पड़ रहा है, देन अगर आपसे कोई बोल दे कि बेटा इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल दो, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी, कंबशन इंथैल्पी जब लेते हैं तो उस केस में रिएक्टेंट की कंबशन इंथैल्पी माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं। बताइए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों से? मैं दे दूं क्वेश्चन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता, मैं क्वेश्चन देगा और देखना तुम लोग कैसे करते हो। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए, कैलकुलेट सर दिस रिएक्शन इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए। इफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ अरे भैया कंबशन इंथैल्पी ऑफ N2 and N2H2 and ammonia are N2H2 and ammonia are P, Q and R kilojoules per mole respectively। बताओ कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिएगा, क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट माइनस क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट माइनस इस रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, तुम ये देख लो कि भैया क्या होगा, तुम ये देख लो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के देख लो, हाँ इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल देख लो। एक बोल रहा है क्वेश्चन रॉन्ग है, देखिए हमारी क्लास में मास्टर साहब आए हैं, बोले क्वेश्चन रॉन्ग है, ये रिएक्शन रॉन्ग है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं आ सकती उनके हिसाब से, ये न अबे फॉर्मेशन इंथैल्पी थोड़ा बोला बे, सही से कर, अरे 2 मोल का है आने देना, तुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, किसी को डिफाइन थोड़ी ना कर रहा हूँ कि फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया निकाल भाई, अबे कुछ भी 1 मोल बनाना चाहिए, क्यों बनाऊं भाई, किसी की डेफिनेशन थोड़ी ना, मैंने कब बोला फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया लिखो, कुछ भी अज्जल गगरी छलकत जाए, हाँ कुछ ना समझ में आए तो टीचर को ही लपेट देते, क्या करना है। अबे ध्यान से भाई देख, अरे कोई भी तू यही तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, फॉर्मेशन हो, तुझे इस रिएक्शन का निकालना, तू आंख बंद करके निकाल, तुझे ये रिएक्शन मिल गई, ठीक है। फॉर्मेशन मैंने कब लिखा, मैंने बोला इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो। अब ये रिएक्शन जो हर एक रिएक्शन जरूरी है, जिंदगी में जितनी रिएक्शन लिखेगा फॉर्मेशन की लिखेगा क्या, बड़ा गजब का इंसान है यार, बोल रहा है नहीं फॉर्मेशन, एक चीज समझ में आई थी वो भी गलत कर रहे हो आप, बताओ। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने जाओगे तो भैया देख लो, कंबशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे 2 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया। ओ भाई साहब क्या रिएक्शन आएगा सर, इसका वैल्यू P + 3Q, P + 3Q, P + 3Q माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2R आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2R आ जाएगा, P + 3Q माइनस 2R। एक बोल रहा है रिलेशन, अबे रिलेशन जरूरी थोड़ा हर एक रिएक्शन में कोई रिलेशन ही निकालना है, क्या बात कर रहा है यार तू, थर्मोकेमिस्ट्री से पहले हर एक रिएक्शन में रिलेशन खोजता था कि ये कंबशन इंथैल्पी है और ये कुछ भी, ठीक है। हाँ आज क्वेश्चंस करेंगे और हाँ बेटा प्लीज भाई, कोई प्लीज आज मत आ जाना भाई, कोई बोल रहा है नया पर्सन, नया शुरुआत बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे से प्लीज भाई, नहीं तो तू मुझे गाली देके जाएगा कि चल क्या रहा है, ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी रिएक्टेंट जो बंदा अभी आ जाएगा होगा सोच रहा होगा ये देखो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। हमारा स्पैमर का लेवल भी अच्छा हो गया भाई, वो देखो उसका दिमाग चला है, उसने बोला कि 1 मोल का होना चाहिए, हमारा स्पैमर साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारी क्लास का स्पैमर भी अच्छे लेवल पे बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ
अच्छा, अरे उसके बाद देखो ना, मैंने इतनी डिफिकल्ट इंथैल्पी बताई, मुझे खुद को शर्म आ रही है यार। डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, इन सब में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन कुछ था नहीं। डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। फिर मैंने कल लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी कराया था। मान लो कोई भी रिएक्शन, एक रिएक्शन देता हूं, ध्यान से देखना। एक ट्रांजिशन हो रहा है, सल्फर एक रोम्बिक होता है, एक रोम्बिक अपने मैथमेटिकल शेप होता है। सल्फर रोम्बिक से एक मोनोक्लिनिक जा रहा है। चलो देखना ध्यान से, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल दो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल दो। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोल देंगे ट्रांजिशन, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन बोल देते हैं। मुझे बताना इस रिएक्शन की इंथैल्पी एक लाइन में। इफ अगर मैं बोल देता हूं कि फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सल्फर रोम्बिक, इसकी फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर x है और फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक की वैल्यू y है, तो बताओगे कितना होगा? y है तो कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दो क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता दो क्या होगा? फॉर्मेशन इंथैल्पी, सर फॉर्मेशन इंथैल्पी दी गई है सल्फर मोनोक्लिनिक की और सल्फर रोम्बिक की दी गई है। ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको इस रिएक्शन की इंथैल्पी बतानी है, कैसे आएगी? x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, क्या होगा? क्या होगा? अरे भैया फॉर्मेशन इंथैल्पी रिएक्टेंट की और फॉर्मेशन इंथैल्पी प्रोडक्ट की दी गई है। जब फॉर्मेशन इंथैल्पी दी जाती है तो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। काहे भूल जा रहे हो भाई? y माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर। x माइनस वाई, वाई लो भाई प्लीज, थोड़ा सा यहीं पे दिमाग रखिए, हो जाएगा पक्का। y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। सर फ्यूजन इंथैल्पी और सब्लिमेशन इंथैल्पी, ये सब हमने बहुत लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी बहुत सारी चीजें की हुई थी, तो प्लीज वहां से आगे चलते हैं। फिर मेरी लाइफ में दो चीजें आई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक हमने पढ़ना शुरू किया, बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ा, और बॉन्ड इंथैल्पी को मैंने बोला था कि अगर कहीं बॉन्ड इंथैल्पी लिखा जा रहा है, अगर कहीं बॉन्ड इंथैल्पी ऐसे लिखा जा रहा है, तो हमेशा आप मान के चलेंगे कि सर कौन सी इंथैल्पी दी गई है? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दी गई है। और जब भी किसी का बॉन्ड डिसोसिएशन डिफाइन होता है, जब किसी का बॉन्ड डिसोसिएशन डिफाइन होता है, तो सर उस केस में याद रखिएगा सर गैसियस फेज से गैस में तोड़ने की, गैसियस फेज से गैस में तोड़ने की एटम्स में, उसी को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं, उसी को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। कि सर गैसियस एटम को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम बोल देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ O2 ये सर एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना भाई, बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। अगर यही चीज, एक बोला रिवीजन क्यों करवा रहे हैं? हाँ नहीं बेटा, हाँ मुझे पता आपको सब आता है इसलिए करा रहा हूं, आपके लिए नहीं है बेटा। आप आराम से मंडे वेडनेसडे आइए, अलग ही मतलब अलग ही लेवल पे है यार इस कॉलेज में। करा दो तो दिक्कत, ना कराओ तो दिक्कत। हाँ चलो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताना भाई साहब। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी बोलेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ O2 बोल देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ O2 बोल देंगे। और ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। सर बॉन्ड इंथैल्पी दो टाइप का, डिसोसिएशन ही मेनली लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं लेते हैं हम लोग, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो ही केस होते हैं, एक्सो और एंडो के केसेस आते हैं। फिर मुझसे किसने बोल दिया कि सर ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब बताइएगा, इफ बॉन्ड, ध्यान से देख लेना, बॉन्ड इंथैल्पी या डिसोसिएशन, बॉन्ड इन डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। बताएंगे आंसर क्या आएगा? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसी भी रिएक्शन का हो, कोई भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट्स आर गिवन फॉर एनी रिएक्शन, वो फॉर्मेशन हो, कंबसन हो, फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दी हुई है, तो मुझे फॉर्मूला बता सकते हो रिएक्शन इंथैल्पी की कैसे आएगी? कैसे आएगी? वेरी गुड, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सारे बॉन्ड्स ऐड करना है। एक अपने पास बॉन्ड ऑफ, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, जितने भी बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट के सर, माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। इस इसमें हो जाएगा, श्योर हो? जितने भी बॉन्ड होंगे भाई, जितने भी बॉन्ड होंगे उनको करेंगे हम लोग, पक्का।
कभी भी बोला जाए किसी भी टाइप का तो निकालते चले जाइए, किसी भी टाइप का बॉन्ड बोला जाए उसके हिसाब से करते चले जाइएगा, कैसे भी बोले वैसे तोड़ते हुए चले जाओ। जैसे अरे जैसे ये दिया गया, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए, कैलकुलेट कैलकुलेट रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए। इफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज x, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज y, एंड सर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH इज z। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल के दिखा सकते हैं क्या आप लोग? अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकाली जाए और बॉन्ड इंथैल्पी सबकी दी गई है, बॉन्ड इंथैल्पी सबकी दी गई है, तो निकाल सकते हो क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कैसे करोगे? सारे बॉन्ड्स काउंट करने पड़ते हैं, सारे बॉन्ड्स काउंट करने पड़ते हैं, सारे बॉन्ड्स काउंट करने पड़ते हैं। क्या होगा? बेटा अमोनिया में बॉन्ड देख लेना, काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है। अब ये मत बोलना अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं पता भाई, टीचर डिस्प्रेशन में चला जाएगा। अमोनिया के अंदर NH के 3 बॉन्ड होते हैं, NH के 3 बॉन्ड होते हैं अमोनिया के अंदर, और 2 टाइम्स लगा है, देख लो। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने जाओगे, सर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन का लेंगे क्योंकि इन लोगों के बीच में N2 का हो गया, प्लस 3 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड है, माइनस 3 टाइम्स 3 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब 6 ही ले लेता हूं ना, 6 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH लेंगे। NH के कितने बॉन्ड होंगे? 6 होंगे अमोनिया में, एक अमोनिया में 3, तो 2 अमोनिया में कितने हो गए? 6। x प्लस 3y माइनस 6z इज द करेक्ट आंसर। x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल्स टू, हो जाएगा सर। पता नहीं किस इंथैल्पी का क्वेश्चन आ जाएगा, किस क्वेश्चन में +4 होगा, किस क्वेश्चन में -1 हो जाएगा। देख लो भाई, हो जाएगा। हाँ बस ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बॉन्ड इंथैल्पी हो गई। बॉन्ड इंथैल्पी के बाद एक इसके साथ एक इंथैल्पी आई थी जिसको बोलते थे एटमाइजेशन इंथैल्पी। अरे एटमाइजेशन इंथैल्पी थोड़ा अलग था, ये अलग चल रहा था, अलग चल रहा था, ठीक है, अलग चल रहा था। एटमाइजेशन का मतलब था एटम में कन्वर्ट कर दीजिए, एटम में कन्वर्ट कर दीजिए। एटम वाले क्या होंगे? अरे भाई एक बोल रहा है कि सर N2 में, अरे नाइट्रोजन में भाई N2 में एक ही टाइप का बॉन्ड होगा ना, ट्रिपल। भाई ऐसे मत कर दो यार, ठीक है। N2 का बॉन्ड N2 होगा, N2 में मतलब सिग्मा पाई तोड़ के दिखाऊंगा बेटा। बॉन्ड इंथैल्पी N2 का दिया है तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड होगा। अमोनिया में देखोगे तो अमोनिया में भाई साहब ये तो अब कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो अब तुम्हें पता है ये भाई साहब क्या होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इनके अंदर बॉन्ड कितना हो, अब तो बॉन्ड एंगल तक पता होगा भाई। 3-4 लोगों का तो अब तो बॉन्ड एंगल तक पता चल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता नहीं क्या क्या। हाँ एटमाइजेशन की बात कर रहे हैं। एटमाइजेशन क्या होता है? एटमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को कहीं से भी अगर आपको कोई बोल दे, देख लो ध्यान से, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को अगर तुम तोड़ दो तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग एटमाइजेशन इंथैल्पी भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल दें बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन गैस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन गैस लिक्विड में होता और यहां से मैं अगर तोड़ता तो सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं एटमाइजेशन इंथैल्पी बोल सकता हूं, मैं एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन लिक्विड बोल सकता हूं, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी। ये हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर एटमाइजेशन इंथैल्पी होता है किसी को भी कन्वर्ट कर दो, किसमें? रिएक्टिव गैसियस एटम में, रिएक्टिव गैसियस एटम में। हाँ रिएक्टिव गैसियस एटम में देख ले भाई, कभी भी सोडियम है, सोडियम सॉलिड दिया है, सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दो,
इसी को क्या बोल देंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को सर एटमाइजेशन इंथैल्पी बोल सकते हैं सोडियम का, या फिर सब्लिमेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। सोडियम का सब्लिमेशन इंथैल्पी भी होगा, सोडियम का एटमाइजेशन इंथैल्पी भी हो जाएगा। तो एटमाइजेशन इंथैल्पी सब्लिमेशन इंथैल्पी हो जाएगा। याद रखिएगा सर। और क्या इंथैल्पी थी तो याद करिएगा सर, एक आयनाइजेशन इंथैल्पी भी था जो वीक। अच्छा चलो एक बात बताओ, आयनाइजेशन इंथैल्पी किसके लिए था? आयनाइजेशन वो थर्ड चैप्टर वाला नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए था सर बताएंगे? HCl के लिए वैलिड होगा या HCN के लिए वैलिड होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होता है? किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए होता है या वीक एसिड को तोड़ने के लिए होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए, वीक एसिड को तोड़ने के लिए, किसके लिए होता है सर? ये किसके लिए वैलिड होता है? हमेशा याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हमेशा किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। HCl के लिए, HCl के लिए नहीं होता भाई, HCl के लिए नहीं होता। इसको तोड़ने में आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगती, ये अपने आप टूट जाता है। इसको तोड़ने में मेहनत नहीं करनी, वीक वाले को तोड़ने में मेहनत करनी है। वीक वाले को तोड़ने में मेहनत करनी होती है, इसमें अपने को मेहनत करना होता है। ये अपने को वीक में मेहनत करनी पड़ जाती है, वीक वाले मेहनत करनी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। और जैसे ही ये पढ़ा था मेरी लाइफ में आ गया था, मेरी लाइफ में आ गया था न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। और हो भाई साहब, न्यूट्रलाइजेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सर न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है, कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है, इसी को क्या बोल देते हैं? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके केस में H प्लस और OH माइनस जब मिलते हैं, H प्लस और OH माइनस जब मिलते हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। वो पता है कितनी होती है? वो पता है कितनी होती है? -13.7 किलो कैलोरी, और या फिर -57.27 किलो जूल्स हो जाती है। यही होती थी यार, यही होती थी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, बस एक चीज बता दो, अगर इसमें से कोई भी वीक हो जाए, अगर इसमें से कोई भी वीक हो जाए, इन दोनों में से कोई भी वीक हो जाए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? जल्दी बताओ, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? निगेटिव में वैल्यू डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कम एनर्जी रिलीज होगी? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कम एनर्जी रिलीज होगी? क्या होगा सर? अगर कोई वीक हो जाता है तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी उस वीक वाले को देना पड़ जाता है ना, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है सर? इंथैल्पी ऑफ ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। क्यों? अरे सर कुछ पार्ट, क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी कहां चला जाता था? अरे सर क्या बात कर रहे हो, सम पार्ट ऑफ एनर्जी किसको आयनाइज करने में चला जाएगा? यूज्ड फॉर आयनाइजेशन ऑफ वीकर पार्ट। आयनाइजेशन ऑफ वीकर पार्ट, भाई जो वीक है उसको समझाने में चला जाएगा कि भाई टूट जा, तेरे कारण ही रिएक्शंस हो रही हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी थी। अब तो बस नाम जान रहे हैं, और नाम में क्या रखा है? कोई पूछे ऐसा, कोई बोले ना, अगर कोई डायलॉग मारे कि नाम में क्या रखा, उसको बता देना कि देख लो नाम में, ये सब नाम में ही रखा है। इंथैल्पी तो सबको बोलते हैं, सबको इंथैल्पी बोलते हैं। कोई तुमसे पूछ दे, ये जोक जो है नॉन साइंस वालों के लिए, क्योंकि हमें पता है भाई कब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, कब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो नाम से ही पता चलता है। वो अलग बात है कि अब हिंदी मूवीज में डायलॉग बोल दिया जाता है कि नाम में क्या रखा है। नाम में नहीं रखा भाई, नाम में बहुत कुछ रखा है। क्या बात कर रहे हो, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। अब आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले एक बोला मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, अब मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ। बेटा एक चीज बता दूं, तुम्हारे फ्रेश स्टार्ट अगर करनी हो तो इस बैच से मत करना, आप लेट हो चुके बहुत ज्यादा। 1.2 से 2.2 बहुत सारे ऑप्शन थे बेटा, अभी भी आपके पास ऑप्शन है। 1.0 था, वहां से 2.0 में जा सकते थे, 3.0 में जा सकते थे, और अब एक शायद अर्जुना नीट बैकलॉग फ्री वाला जो था, बैकलॉग किलर भी आ गया था। यूट्यूब पे बैकलॉग किलर भी है। अर्जुना अभी फास्ट ट्रैक भी आ चुका है, नीट फास्ट ट्रैक भी आ चुका है। अब बेटा आप सीधा 12th में अब कितना बैकलॉग करोगे बेटा? अब तो सीधा 12th ही आने वाली है कुछ दिनों में ना, तो अब इससे ज्यादा क्या 5 बैच का ऑप्शन दे दिया गया, 5 बार फ्रेश स्टार्ट 1 साल के अंदर दिया गया। अब इसको भी नहीं कर पाओगे तो अर्जुना नीट फास्ट ट्रैक 2.0 आई कैन रिक्वेस्ट। तो ऐसे शायद अर्जुना नीट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद परसों से स्टार्ट होगा।
ठीक है। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि सर बस बेटा जब भी ऐप में पैसे देते हो ना पढ़ने के लिए, तो साथ में उसमें एक कंडीशन भी होती है कि पढ़ाई खुद भी करनी होती है, टीचर ही नहीं। सर वीडियो देख के ऐसे मजा, ऐसे जवान थोड़ा ना देखने गए हो कि हाँ अच्छा लग रहा है, शाहरुख खान कुछ तो कर रहा है, हाँ, बढ़िया है, ऐसे ना, हाँ सर लग रहा है, अच्छी राइटिंग है आपकी, बहुत बढ़िया, आप कुछ तो पढ़ा रहे हो सर ना, आप ऐसे मतलब कुछ अच्छा ऐसे एनिमेशन दिखाओ सर, रिएक्शन होते हुए, बूम बूम करता हुआ एनिमेशन दिखा दो। हाँ, वैसा नहीं होता ना बेटा, रियलिटी लाइफ की अलग होती है, रियलिटी ऑफ लाइफ अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अभी अर्जुना नीट फास्ट ट्रैक भी आ चुका है, अब बैकलॉग का भी बैकलॉग खत्म करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो देखो भाई, शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में क्या है, मैंने कुछ लास्ट क्लास में कुछ इनऑर्गेनिक के टर्म्स यूज किए थे। मैंने आपको बताया था कि लैटिस इंथैल्पी क्या होती है। ऐसे तो ये इनऑर्गेनिक में है, लैटिस इंथैल्पी आपको इनऑर्गेनिक में बताई गई होगी। लैटिस इंथैल्पी आपको बताया गया था कि इनऑर्गेनिक में लैटिस इंथैल्पी किसको बोलते हैं, कि सर जब किसी सॉलिड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप उसको तोड़ के उसके गैसियस फेज में डाल दो, गैसियस आयन में डाल दो, जब उसको गैसियस आयन में डाल दोगे, जब उसको गैसीय आयन में डाल दोगे, हाँ गैसीय आयन में डाल दोगे तो ये क्या होगा, गैसीय आयन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, टूट जाएगा, मतलब टूट ही जाएगा। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लैटिस इंथैल्पी ऑफ, लैटिस इंथैल्पी ऑफ, लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl, यही होगा। सर लैटिस इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई तू क्या है, एंडोथर्मिक है, तेरा भी तो बॉन्ड ही टूट रहा है, अरे तेरा भी तो बॉन्ड ही टूट रहा है, बस तू आयनिक में है, और क्या है, आयनिक में, कोवेलेंट में होता तो गैसियस में होता, आयनिक में है तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। चलो अब ये पढ़ लिया था सर। अब लैटिस इंथैल्पी अगर आपको याद हो, मैं बस याद दिला देता हूं, अब यार इनऑर्गेनिक पे नहीं जाना चाहता। लैटिस इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, कुछ ऐसा होता है। अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लैटिस इंथैल्पी जो होती है, अगर आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे, फजांस रूल, ये सब चीजें कुछ पढ़ी होंगी, तो वहां पे पढ़ने को मिलता है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ मोहित सर नहीं पढ़ा है, मुझे ही पता है बेटा, लेकिन मैंने बोला ना हमारी गलती होती है, टीचर्स बता के चले जाते हैं ना, आपकी एकदम गलती नहीं है। आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको पता है ना किसको ब्लेम करना है। हाँ ठीक है, चलो ये देखो, उसके बाद एक हाइड्रेशन इंथैल्पी भी पढ़ी थी, एक हमने हाइड्रेशन इंथैल्पी भी पढ़ी थी, एक हमने हाइड्रेशन इंथैल्पी भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रेशन इंथैल्पी भी क्या होता है, तो सर हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना। हाइड्रेशन इंथैल्पी जो भी गैसियस आयन है, जो भी गैसियस आयन है, वो वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, वाटर के साथ क्या बना लेता है, लेयर्स बना लेता है। मान लो Na+ गैस है तो वो क्या करेगा, Na+ एक्वस में चला जाएगा, पानी के साथ किस में चला जाएगा, Na+ एक्वस में। सर NaCl- एक गैस है, Cl- गैस है, Cl- कहां चला जाए, एक्वस के साथ, मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाएगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि सर इसमें बॉन्ड बनता है, वाटर अट्रैक्ट होता है, और जब कोई अट्रैक्ट होगा तो पैसे खर्च होंगे, और इसीलिए एक्सोथर्मिक, एनर्जी लूज होगी, रियलिटी ऑफ लाइफ। हाँ यही होगा। ये भी हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। ओके, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, साइज हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये देख लो, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी हो जाएगा। श्योर हो तो बस याद रखिएगा कि अट्रैक्शन होता है किसके साइड, वाटर का अट्रैक्शन होता है इसके तरफ, तो ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। हाँ चार्ज के भी, हाँ भाई एकदम चार्ज के भी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अब हाँ ये भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सर। श्योर हो, चलो। तो अब हमें चीजें आ गई हमारे पास, हाइड्रेशन इंथैल्पी हो गया, ये हो गया। फिर मैंने लास्ट क्लास में जो चीज बताई थी, आपको 2 इंथैल्पीज मेनली पढ़ानी है, उसके बाद चैप्टर आपका थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, फिर थर्मोडायनामिक्स थोड़ा रिवाइज करेंगे। आज रिवीजन और उस पर चलना है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था, क्लास में हमने शुरू तो किया था, लेकिन उसी को आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि बेटा इसमें ना इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड आते हैं। जो अभी जो इंथैल्पी लास्ट के जो इंथैल्पीज पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस जो होते हैं डेफिनेशन बेस्ड आ जाते हैं, इसीलिए डेफिनेशन बेस्ड आ जाते हैं, इसलिए अपने को बोला जाता है कि यार ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि सर किसी भी अमाउंट को, किसी भी सब्सटेंस को, 1 मोल सब्सटेंस को आप क्या करिए, डिसॉल्व कर दीजिए सॉल्वेंट के अंदर। अब देखना तुम्हें ये रिएक्शन, मान लो मैंने ऐसा लिखा तो तुम्हें लगेगा अरे सर पानी के साथ आपने ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस हो जाएगा और Cl माइनस एक्वस हो जाएगा। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर यही है सॉल्यूशन की एंथैल्पी। सॉल्यूशन बनाने में जो एनर्जी लूज हुई, सॉल्यूशन बनाने में जो एनर्जी लूज हुई उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कि भैया, उसी को बोलते हैं कि सर ये सॉल्यूशन बनाने में जो एनर्जी लूज हुई उसी को सॉल्यूशन एंथैल्पी, नॉर्मल नाम से पता चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से इसको क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है कि सर इसके अंदर दो चीजें हो रही होंगी। पहले ये सर क्या हो रहा होगा, NaCl टूट रहा होगा, ऐसा तो है नहीं पानी में जाते डिसॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियस है ये टूट रहा होगा, तो यहां पर कौन सी इंथैल्पी लगेगी, लैटिस इंथैल्पी लगेगी क्या, यहां पर कौन सी इंथैल्पी लगेगी, लैटिस इंथैल्पी। और यहां से यहां जा रहे होंगे तो यहां पर कौन सी लगेगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी लगेगी क्या, यहां पर कौन सी इंथैल्पी लगती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी लगती है क्या, डेल्टा H0 हाइड्रेशन होता है क्या, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, लैटिस प्लस हाइड्रेशन होता है। तो आप सर अब हेस्लो लगा के आप लिख सकते हैं कि सर किसी सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ NaCl, आपको बस इतना ही जानना है कि सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ NaCl इज नथिंग लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl, लैटिस इंथैल्पी ऑफ NaCl प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ, हाइड्रेशन इंथैल्पी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा। बस यही रिलेशन मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि आपसे कोई बोल दे सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बनता, ऑब्वियसली ये दो इंथैल्पीज का सम हो जाता है, इन दो इंथैल्पीज का क्या होता है, सम होता है। तो सॉल्यूशन की इंथैल्पी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी आ सकती है, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, एक्सो है, ये क्या है, एक्सो है, और ये क्या है, एंडो है। तो सर अब एक्सो ज्यादा होगा या एंडो ज्यादा होगा उसके हिसाब से सॉल्यूशन की इंथैल्पी आप गेस कर सकते हो, उसके हिसाब से सॉल्यूशन की इंथैल्पी आप गेस कर सकते हो। अच्छा ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, पानी में गए पानी के साथ बन गया। कुछ लोगों के लिए सॉल्यूशन इंथैल्पी का मतलब कुछ और होता है, जैसे बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा एनहाइड्रस। लैटिस इंथैल्पी को सब्लिमेशन क्यों लेंगे यार, लैटिस इंथैल्पी सब्लिमेशन नहीं होगा, सब्लिमेशन थोड़ी ना होता है लैटिस इंथैल्पी, सब्लिमेशन थोड़ी ना होता है। ये सॉलिड से सिर्फ NaCl, सॉलिड से NaCl गैस जाता तो ना, ये तो आयंस में टूट भी रहा है ना यार, इसको लैटिस तोड़ना बोलते हैं। सॉलिड के केस में लैटिस होता है बेटा, ठीक है। एक चीज देखना अपने पास क्या बोला गया, मुझसे किसने बोल दिया कि सर अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो एनहाइड्रस फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये देखो बहुत हार्ड है, ये देखना अपने पास कॉपर सल्फेट है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसके पास पानी के क्रिस्टल्स नहीं है, पानी के क्रिस्टल्स नहीं है। ये देख लो सर, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर दूं, पानी में डिसॉल्व कर दूं तो पता है ये क्या करता है, ये सर ऐसे कंपाउंड बना लेता है, इनको बोलते हैं वाटर क्रिस्टल्स, पानी को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। ये भी क्या है, एक टाइप से इस रिएक्शन के भाई इंथैल्पी क्या कहलाएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को भी क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ क्या लिख देंगे, कॉपर सल्फेट लिख देंगे कि सर सॉल्यूशन इंथैल्पी है, पानी को क्या कर रहा है, अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया, सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन इंथैल्पी में कर लिया। हाँ इसी में, इसी ये ब्लू है पानी पानी जो गाना बना है इसी के ऊपर बना हुआ है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को ही ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो हनी सिंह भाई पढ़ा लिखा इंसान है यार, मधु सिंह जो है माननीय, एक एक होता है ना, वो पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने तो गाना बनाया था, हाँ ब्लू है पानी 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 ऐसे करके ऑब्वियस है, 10th में भी था। अच्छा ओके बहुत बढ़िया, ठीक। कोई भी ऐसे कोई भी दिख जाए ना, जैसे मान लो अरे अपने पास कुछ भी आ जाए, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, सॉलिड है, एनहाइड्रस लिख देता हूं, एनहाइड्रस लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट, इसको मैंने 2 मोल्स ऑफ पानी दे दिया, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। हाँ
वाटर ऑफ क्रिस्टल्स उसी को बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स। किसी का भी ले लो यार, कैल्शियम सल्फेट, अब ये तो एग्जांपल है। एनहाइड्रस में भी क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को भी क्या बोल दिया जाएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को भी क्या बोल दिया जाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को भी क्या बोल दिया जाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ कैल्शियम सल्फेट बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, इसी को जिप्सम बोलते हैं, बताओ किसी किसी को याद आ रहा है कि जिप्सम बोलते हैं तो जिप्सम बोल देंगे यार, अभी रहने दो उसको जिप्सम को। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा अलग होता है, उसको थोड़ा अलग चलाते हैं, उसमें से आधा तोड़ देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हो जाएगा। अब बहुत हार्ड, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब एक और इंथैल्पी देख लो, कितनी इंथैल्पीज हो गई, काउंट करके देखो, मजा आएगा। फॉर्मेशन, कंबसन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, बॉन्ड इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉल्यूशन इंथैल्पी, 9 हो गए, 9 इंथैल्पीज हो गए। हाइनाइजेशन इंथैल्पी 10, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी 11 इंथैल्पी, सॉल्यूशन इंथैल्पी अपने पास 12 इंथैल्पी पढ़ा दिए। बताइए कैसे बनता है ये सब, क्या होगा, हाँ कैसे होगा, जिंदगी कैसे हो गई है सर, इंथैल्पी पे इंथैल्पी पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा जिंदगी में, दुख काहे नहीं खत्म हो रहा भाई, ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा। चलो एक नई इंथैल्पी देखते हैं, एनसीईआरटी की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कुछ पढ़ा था, याद है, चलो डाइल्यूशन याद करो, डाइल्यूशन याद करो, बहुत हार्ड है ना ये सब, कितना हार्ड हार्ड चीजें पढ़, डाइल्यूशन याद, अरे ये एग्जांपल मत देखो, डाइल्यूशन याद करो। डाइल्यूशन का मतलब क्या था, पानी को ऐड करना, पानी, डाइल्यूशन याद है कि गया, डाइल्यूशन यार वंस अपॉन ए टाइम बेटा, कभी कभी जब जिंदगी में हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने बोला था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, क्या मजेदार बातें करी थी हमने कि मोलरिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है, m1v1 कुछ याद है। एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं जब पानी ज्यादा, सॉल्वेंट को ज्यादा ऐड कर देते हैं तो। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सर HCl है, मान लो HCl है, उसमें थोड़ा सा 25, मान लो 25 वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले तो इसकी इंथैल्पी अलग आ रही, और 40 डाल दिए तो इसकी इंथैल्पी अलग आ गई, 40 डाल दी तो इसकी इंथैल्पी अलग आ गई। बताओ इंथैल्पी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होगा। कोई पूछ दे कि सर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बताओ, कैसे निकालोगे इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, कोई पूछ दे कि सर ये बताइए HCl, अगर कोई पूछ दे कि सर HCl डॉट 25 एक्वस है, ऐसे दे दे कोई, सर इसका बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, इस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन इंथैल्पी इसी को बोलेंगे ना भाई साहब, अरे डाइल्यूशन इंथैल्पी इसी को बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को रिवर्स कीजिएगा। सर माइनस का कितना हो गया 72.03, और ये तो भाई साहब सेम ही रहेंगे 72.79, कितना हो गया यार, बहुत छोटा सा ही है लेकिन 0.76 किलो जूल्स आ गया। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन एंथैल्पी, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन एंथैल्पी। बताओ कि सर डाइल्यूट कर दिया, मतलब ये था पहले थोड़ा सा था, उसमें थोड़ा और डाल दिया, यही बोलोगे ना डाइल्यूशन, इसी को तो बोलते हैं कि सर पहले 25 पानी का क्रिस्टल था, 15 और डाल दिया तो डाइल्यूशन एंथैल्पी कर दिया। हाँ माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि सर बॉन्ड गया ना, वाटर बॉन्ड बनाएगा, डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करना मतलब वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा। एक बोला निगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ, हे भगवान, सर रिएक्शन उल्टा करते हैं ना, जब ऐसे उल्टा करते हैं तो कुछ हो जाता है, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, बताओ, कितना बड़ा डाउट पूछ देता है कभी कभी कोई यार कि सर इतना निगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ। हेस लॉ पढ़ा था, हेस लॉ में बताया गया था बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव कैसे, वो जादू नहीं है बेटा, ये जादू बहुत सिंपल सा है कि इधर इसको उल्टा करके ये अपना रिएक्शन हो रहा है, ये अपना रिएक्शन हो रहा है। मुझसे किसी ने बोला सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी बताओ, इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्यों, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो ना, आप इनडायरेक्ट में तो यही कर रहे हो कि सर इसके अंदर 15 और पानी डाल दे रहे हो, इनडायरेक्ट में तो यही कह रहे हो ना, तो इसी को क्या बोल देंगे इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोल देंगे। कितना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, देखना इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एक लाइन लिखी हुई है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन पे, ओ भाई साहब, और किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर नहीं बताता तुम लोग बता ही नहीं पाते, क्यों, अरे सर क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं चलता ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना पानी डालना है, तो तुम कैसे निकालते इस रिएक्शन की इंथैल्पी को, मतलब क्या यार, क्या बात कर रहा है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा एक तो इस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अब ये सब कहानियां हैं, आपको कहानियां खत्म कर लीजिए, हो जाएगा, इसके कहानियां फिनिश हो जाएंगी। नोट कर लेना, ये नोट ही तो है, क्या ही है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को बोला डेफिनेशन बताओ, अबे भाई अब तो इतना आ चुका है, इंथैल्पी चेंज क्या यार, इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे? इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हो गया। अब इसका क्या होगा? सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं, किसी सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे जो इंथैल्पी चेंज आता है उसी वो छोटा सा इंथैल्पी है यार, छोटा सा इंथैल्पी, इसका क्या डेफिनेशन होगा यार? इंथैल्पी चेंज डाइल्यूशन का, इंथैल्पी चेंज फॉर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन किसी का करोगे तो उसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी उसी को। अब इसका क्या इंथैल्पी का चेंज? अब तुझे मजाक बन चुका है इंथैल्पी यार तेरे लिए। अब मैं बोलूं इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन तू खुद से सोच लेना कि कोई रिएक्शन हो रही होगी जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, उसको बोल देगा इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। इतनी इंथैल्पी क्यों पढ़ाई, इतनी इंथैल्पी क्यों पढ़? एक्सोथर्मिक, हाँ ऑब्वियस निगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे ना। डाइल्यूट करोगे तो इंथैल्पी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक होगा। कोई भी रिएक्शन दिया हो, अब तो थोड़ा ही नहीं इसको, बस हाँ इतना ही जानना, यही पेज काफी है, इसके अलावा नहीं जानना अपने को, हो गया भाई अपने लिए इंथैल्पी। अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सब थोड़ा सा, जितनी भी इंथैल्पी पढ़ेंगे अब ऑर्गेनिक इंथैल्पी पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। अरे नोट कर ले रहे भाई, कितना लिखेगा इसमें, कितना लिखेगा। अब जितनी भी और करेंगे वो सारे के सारे जो पढ़ेंगे। एक बार बताओ, रेजोनेंस पता है कुछ होता है? अब जो ये देखो, ये हो गया मेरा थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट फिनिश हो गया। अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट मुझे बता देना है, क्योंकि पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पता ही ना हो, ठीक है? अरे क्वेश्चन करा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहा? ऑर्गेनिक का थोड़ा सा इंथैल्पी मुझे बतानी है, 2-3 इंथैल्पीज बता के फिर क्वेश्चन करा देता हूं। हाँ, रेजोनेंस नहीं पता है? चलो, जिन लोगों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 चीजें जान जाओ, हो जाएगा, ठीक है। सुना सुना सा लग रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई बात नहीं। ये देखो, ऑर्गेनिक के कुछ इंथैल्पीज हैं, अभी आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपका थर्मोकेमिस्ट्री हो गया बेटा, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से, फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हो गया, लेकिन कुछ इंथैल्पीज आपको इसलिए क्योंकि कहीं जाओगे यूज होगा तो पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। ध्यान सुनना, अब जैसे देखो, अब बेटा ये ऑर्गेनिक इंथैल्पीज मैं पहले ही बता देता हूँ, इंथैल्पीज मैं लिख भी देता हूँ, पता चला कोई बोलेगा कि सर काहे का मतलब इंथैल्पी यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा, लेकिन यार पढ़ लो ना, क्या जानता है। देख लो, पहली चीज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? पहली चीज हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन जब भी कहीं बोल दे हाइड्रोजिनेशन, जहां भी वर्ड यूज किया जाए हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहीं भी हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दोगे, कहीं भी हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दोगे, उसी को क्या बोल दोगे? नोट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। नोट्स में कहीं भी हाइड्रोजन गैस को कहीं ऐड कर दो, उसी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजिनेशन। और ऑब्वियस है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, इन नाम से ही पता चल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, कि सर जिस रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जो होगा, एंथैल्पी चेंज, enthalpy change during hydrogenation reaction, enthalpy change during hydrogenation reaction, during hydrogenation reaction, enthalpy change during hydrogenation। हो गया। हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना बेटा, ये इथीन है, ये इथीन है, इथीन में यहाँ पे इथीन है, इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड किया, हाइड्रोजन गैस ऐड किया, इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इसी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी ऑफ, इसी को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी। हाइड्रोजन ही तो ऐड हो रहा है, देखो
इथीन का हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी, इस रिएक्शन की जो भी इंथैल्पी हो, ऑब्वियस है एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक वीक बॉन्ड टूट के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये भी हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी क्या होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि सर एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी आ जाती है कि सर हाइड्रोजनेशन इंथैल्पी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में इंथैल्पी आएगी हाइड्रोजनेशन की। कर लो किसी भी रिएक्शन में, अरे कहीं भी आए, कोई भी ऐसे ऐसे देखो ना, बेंजीन पता है ना भाई, बेंजीन तो पता होगा कि गया, बेंजीन आता है, पहले बता दो यार। अरे वो खुशी की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है, अंकुश को ब्लॉक हो गई है, ओके। श्रद्धा दोनता फाले ने किसी को मैसेज किया है, बताइए। बेंजीन पता है ना, बेंजीन में दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है, तो इसमें तीन हाइड्रोजन ऐड होगा और ये बेंजीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये अपने पास बेंजीन है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में, C6H12 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या लिख दोगे सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या लिख दिया जाएगा, हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी ऑफ, हाइड्रोजिनेशन इंथैल्पी ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हो गया, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो गया बेंजीन का। हाँ ठीक है, ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन हो गया, हो गया पक्का। तो यही है अपने पास बेंजीन वेंजीन। चलो तो ये हाइड्रोजनेशन है, अपने पास हाइड्रोजनेशन करते रहना। बाकी ऑर्गेनिक की एक दो चीजें और होती हैं, जैसे रेजोनेंस एनर्जी आती है, रेजोनेंस एनर्जी होती है। अब रेजोनेंस तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, तो रेजोनेंस एनर्जी अभी छोड़ दो, अभी रेजोनेंस मत करो। जब ऑर्गेनिक में रेजोनेंस होगा तो समझ में आएगा कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, और जब स्टेबिलिटी आती है तो ऑब्वियस एनर्जी लूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ इसमें अब कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं बेटा, अब उतना जब यहाँ पता ही नहीं है कि प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये सब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, इन सब तीनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पता चलेगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं। रेजोनेंस अभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। एक रेजोनेंस इंथैल्पी भी आती है, जब अभी पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो वहां पता चल जाता है कि रेजोनेंस एक इंथैल्पी आती है, छोड़ दो उसको भी। हाँ ये रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस कुछ नहीं है बेटा, रेजोनेंस में क्या होता है कि उसमें भी रेजोनेंस के कारण क्या होगा, ये कंपाउंड किसी के अंदर रेजोनेंस आ गया ना तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपके अंदर रेजोनेंस है तो स्टेबल हो गए, और स्टेबल होंगे तो ऑब्वियस एनर्जी लूज करेंगे, ऑब्वियस एनर्जी लूज करेंगे तो रेजोनेंस एंथैल्पी भी पढ़ी है, बस डेफिनेशन बता सकता हूं भाई, इसमें और कुछ नहीं। रेजोनेंस इंथैल्पी कुछ नहीं है, दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। अभी के लिए बस आप इतना जान जाओ, दो टाइप के लोग होते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और एक मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज है कि ये देखो ना अपने पास, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये रेजोनेंस है इसके अंदर रेजोनेंस है, मोर स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस जब भी आती है ना, रेजोनेंस जब भी आता है, रेजोनेंस जब भी आता है वो क्या करेगा, आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। रेजोनेंस से आपका अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस क्या करता है, आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज करोगे। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। तो रेजोनेंस की एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियस है एक्सोथर्मिक हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, एनर्जी चेंज ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये भी क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये भी क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि आप स्टेबिलिटी गेन करोगे तो ऑब्वियस है रिलीज करोगे। बस हो गया। अरे ये सब छोड़ दो, अभी ज्यादा किसी को रेजोनेंस याद नहीं है, कोई बात नहीं। अभी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बेटा, बेंजीन उंजीन के अंदर बहुत सारा रेजोनेंस पढ़ोगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कि हाँ बेंजीन में कैसे रेजोनेंस आता है, इन सब के अंदर रेजोनेंस कैसा होता है, ऐसे ऐसे रेजोनेंस कैसे आता है, इन सब के अंदर रेजोनेंस कैसे आता है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना जान जाओ, काफी है अपने लिए। तो हमारे पास अब बहुत सारे टाइप की इंथैल्पीज हो गई, बहुत सारे टाइप। अब क्वेश्चन करते हैं, बहुत डिफिकल्ट।
एक डीपीपी का क्वेश्चन करते हैं। डीपीपी में क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था डीपीपी में, एक डीपीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा। सब लोग एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो। ये डीपीपी का क्वेश्चन है, सिर्फ इंथैल्पी को पहचानना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंथैल्पी को पहचानना है, ठीक है। हाँ बेटा चैप्टर एंड है। तुझे क्या लगता है, मतलब चैप्टर एंड हो तो ऐसे गाना बजना चाहिए ना, द एंड। हाँ कि सर कितना मजा आया चैप्टर एंड, हाँ चैप्टर एंड हो गया बेटा। रेजोनेंस एंथैल्पी जरूरत नहीं लिखने की आपको, रेजोनेंस एंथैल्पी आप जब ऑर्गेनिक में करेंगे तो कर लीजिएगा। यस, खुशी हो रही है ना कि चैप्टर खत्म, अब वेडनेसडे से नई शुरुआत, नई शुरुआत होगी वेडनेसडे से। हाँ भाई ये भी चैप्टर बीत गया, अब अच्छा गया कि बुरा अब आप डिसाइड करो। सर इसमें थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। एक्चुअली इसमें क्या है, दो चीजें, जैसे पहली रिएक्शन को देखोगे तो इसको कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन बोल सकते हैं, और दूसरा कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन भी हो सकता है इसका ऑप्शन, और दूसरा ये सर क्या हो सकता है, सर इसको हम फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ वो भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं। तो एक आंसर पी और आर दोनों हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, पी और आर दोनों हो सकता है। सर बी का ऑप्शन देखेंगे तो सर ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, ये फॉर्मेशन नहीं हो सकता CO2 का। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन कैसे हो सकता है भाई, फॉर्मेशन होता तो एलिमेंट होता है, यहाँ कंपाउंड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंबशन ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है। सी की बात करें तो सी सिर्फ और सिर्फ क्या है, एटमाइजेशन है। क्यों? क्योंकि सर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है इसमें। सर ये वाला क्या है, एटमाइजेशन एज वेल एज क्या है, सब्लिमेशन है। अब आप ऑप्शन मैच करके देख लो, ऑप्शन मैच करके देख लो, एक आंसर पी और आर में से दोनों होनी चाहिए, दोनों है तो यहां से डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। सर बी का आंसर पी होना चाहिए, बी का आंसर पी होना चाहिए, तो ये और ये ऑप्शन चला गया। सी का आंसर एस ही होना चाहिए, तो सी का आंसर एस होना चाहिए, सी का आंसर क्या होगा, एस होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द, भाई साहब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सी का आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये एटमाइजेशन थोड़ी ना है, ये हाँ सी का आंसर कितना, बी कैसे लिख दिया है, हो जाएगा। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, इस रिएक्शन को देखिए। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बताया है, तो देखिएगा ये क्या है सर, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का मतलब होता है ऐसा। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, ओ भाई साहब पता है आपको कैसे निकलेगी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, और पता है इस रिएक्शन की इंथैल्पी के लिए क्या क्या दिया है, सबका कंबशन इंथैल्पी दिया है, सबका कंबशन इंथैल्पी दिया है। कैसे निकलेगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी, सबका कंबशन इंथैल्पी दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंबशन इंथैल्पी दिया है। बहुत बैकलॉग हो गया है, प्लीज ट्राई कीजिए, अगर हो सकता है तो थोड़ा फास्ट कीजिए। वेडनेसडे क्यों बेटा, क्योंकि कल अपने पास छुट्टी है, कल आपकी लाइव क्लास नहीं है, वेडनेसडे को आपकी लाइव क्लास होगी, और कल वेडनेसडे को शुरू करेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल केमिस्ट्री का। क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन निकालना, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी, तो मुझे ना क्या करना है, कंबशन इंथैल्पी दिया है सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर कंबशन इंथैल्पी में लिखते हो सर, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब इतना नाम तो आना चाहिए, अगर नहीं आता तो प्लीज कोई बात नहीं। कंबशन इंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन मतलब प्रोडक्ट की कंबशन इंथैल्पी, रिएक्टेंट की कंबशन इंथैल्पी, कंबशन इंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सीन, में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा आसान है, कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन और रिएक्टेंट माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो चलो देख लो, साइक्लोहेक्सीन का कितना है, साइक्लोहेक्सीन का है -3800, और हाइड्रोजन का कितना है -241, और इधर क्या हो गया,
साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन का कितना है -3920, तो ये आ गया -4041 और ये +3920, ये कितना आ गया +3920, तो ये आ जाएगा 1 और 4 में से 2 गया 2, 121 -121 कितना आ जाएगा -121, कितना आ जाएगा -121 आ जाएगा, -121 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा निगेटिव में -121 आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन एक ही अटैच होगा ना, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो एक ही अटैच होगा। आंसर क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बी जनता बहुत ज्यादा गलत कर रही है। बी वाले बेटा प्लीज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों कर रहे हो तुम लोग? कोई भी रिएक्शन दिया है आपको क्या मतलब है, हाइड्रोजिनेशन हो सब्लिमेशन हो कोई भी दिया हो। अच्छा कंबसन नहीं देखे, ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं देखोगे रिजल्टवा चला जाएगा। हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्या करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। फिर से अगेन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है, अगेन ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है, बस थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा देता हूं इसमें कैलकुलेशन। ये अगेन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है, शायद अब समझ में आ रहा होगा, इथीन से इथेन बनाने का। क्या आएगा इस रिएक्शन की एंथैल्पी, क्या आएगी? इथीन से इथेन जा रहे हैं, सबकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, प्लीज आराम से। बॉन्ड एनर्जी में डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, जब भी बॉन्ड एनर्जी बोला जाए बॉन्ड डिसोसिएशन दिया है। अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा, नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद रेडॉक्स आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक के बाद आएगा रेडॉक्स। रेडॉक्स विल बी आवर लास्ट चैप्टर, उसके बाद हम मिलेंगे अगले साल। नहीं सॉल्व हो रहा है या बोल रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, कैसे नहीं सॉल्व होगा? रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। बॉन्ड काउंट करो भाई, अब तुम बॉन्ड देखोगे खाली तो काम थोड़ी ना चलेगा कि सर अच्छा लग रहा है। जब आप करते हो ना ऐसे लगता है कि हो जाएगा, जब खुद से करने जाते हैं तो पता चलता है। इसीलिए मैं बार बार गाना गाता रहता हूँ कि पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन मिल जाएगा, +4 का -1 कब कैसे हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो भाई, अब इतना तो पुट कर ही सकते हो ना यार, इतना तो पुट कर ही दो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल लो, वैल्यूज पुट करो निकालो अब। अरे यार 4 4 CH बॉन्ड कितना है यार, 410 है .50, CC बॉन्ड कितना है 606.1 प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ 4, अबे भाई कैलकुलेशन -6 टाइम्स CH बॉन्ड कितना है 6 टाइम्स 401.5 और CC बॉन्ड कितना है, CC बॉन्ड है 3349। 410 1640 1642 हो गया, प्लस 606.1 हो गया, प्लस 431.37, तो इन दोनों को ऐड कर दो ना तो कितना हो गया 47 हो गया, 6 1 7 हो गया, 3 1 3 हो गया, 6 4 10 माइनस इधर 2406 हो गया और 2406 प्लस 3 2409 हो गया और इधर 336.49 आ गया, तो इतना हो गया 2400। इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.479 और 437 62679 माइनस ये कितना हो गया
0.49, 9615, 437, 2745, इतनी तो वैल्यू आ रही है। निगेटिव में थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, निगेटिव में मुझे लगता है माइनस में आएगी, माइनस में ही आएगा, निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव ही आंसर आ रहा है, -120 के आसपास आएगा, -120, -120 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द आंसर। भाई साहब इतना गलत क्यों कर रहे हो यार, डी इज द करेक्ट आंसर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो पा रहा क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो जाएगा। 410 होगा, 410 दिया तो है यहाँ पे, 410.5 कार्बन हाइड्रोजन का, तो 410.5 किया इंटू 4, 1600 हो गया, इधर किया तो 2400 हो गया, ऐसे करके कर लो, इसी के आसपास है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक्स प्लीज बेटा अवॉइड करो ना, अदरवाइज तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसे तो कैलकुलेशन मिस्टेक से फिर कैसे सीखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे सीखेंगे? मैं हार्ड क्वेश्चन पूछूं क्या? थर्मोडायनेमिक्स कितने लोगों को याद आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं, बहुत हार्ड क्वेश्चन, आराम से। थर्मोडायनेमिक्स याद है? थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पढ़ा था ऐसे, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ पढ़ा था, Q की वैल्यू -W किस केस में नहीं होती? सर अब चैप्टर एंड हो चुका है, तो अब क्वेश्चन कर लीजिए, अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, पुरानी बातें फिर हम बोलेंगे, गाना गाएंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अरे भाई ये देख ले यार, चल रुक जा, मैं बताता हूं तू कहां गलत बोल रहा है, बता देता हूं, रुक जा। क्या होगा? नॉट ट्रू बताना है। आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू क्या हो जाता था? इंटरनल एनर्जी का चेंज 0, और यहां पर Q इज इक्वल्स टू -W हो जाएगा, तो ये तो चलेगा, इसके केस में तो नहीं आएगा। साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू 0 होगा, तो यहाँ Q इज इक्वल्स टू -W होगा, तो ये ट्रू है। सर कौन सा ट्रू नहीं है? यहाँ Q 0 हो जाएगा, तो इस केस में डेल्टा यू जो होता है वो वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो सर क्या होगा आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। सर गलती से भी डी मत कर दीजिएगा, क्योंकि डी में आपको ट्रैप किया जा रहा है। वो पूछ रहा है नॉट ट्रू, पता चला ऑप्शन ये देख के जोश जोश में एग्जाम हॉल में टिक मार के आ गए कि सर डी होगा आंसर। अबे डी में तो सही है, डी में तो होगा ही होगा सर, इसलिए आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग डाउट पूछ रहे हैं कि सर उसमें ना आपने कार्बन, एक बात बताओ, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक ही बार काउंट करूंगा ना भाई। तुम 4 बार क्या काउंट करोगे? 4 बार ये कार्बन हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बार कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे ना डबल बॉन्ड को। एक बोल रहा सिग्मा प्लस पाई काउंट कीजिए, सिग्मा पाई लिखा है क्या वहां पे? यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिया है, यहां कितना बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है? 6, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लिया, और एक ही तो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड भाई, एक ही तो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एक लेंगे, ये 2 बार थोड़ी ना लेंगे, 2 बार थोड़ी ना लेंगे भाई। अच्छा प्रोडक्ट साइड मेरी गलत हो गई है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड कितनी हो गई है? 401.5 लिखा तो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितनी लिखी है? 336.49 लिखी है। अरे भाई यार तू भी, 410 होगा, चल यार 410 कर दे भाई, 3 हो गया, 2460 हो गया, 2463, 2463 आ जाएगा भाई साहब, 2463। तो इसकी वैल्यू कितनी है? अभी उतना ही, इसी के आसपास आंसर आएगा ना। कितना आ रहा है? 2463 आया, कितना आ गया? 0.49 आ गया, 0.49 हो गया, ये कितना हो गया? 9, और 63 कितना हो गया? 63 कितना हो गया? 9 और 27, अबे तो उतना ही के आसपास तो आ रहा है। अच्छा आंसर सेम आएगा, बस आपने गलत,
अबे भाई ठीक है ना, आंसर से मतलब रख। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही तू खाली यही सब मिस्टेक निकलवा तू मेरे से कि सर मूल पे -1 नहीं लिखा था इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। सर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो लोग भूल चुके हैं उनको याद दिला रहा हूं। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकलेगा टेम्परेचर? टेम्परेचर कैसे निकलेगा? यहां किलो जूल्स है, ये भी देख लेना, किलो किलो जूल्स, किलो किलो जूल्स। क्या आ जाएगा, किस टेम्परेचर पे होगा? सारी वैल्यूज दी हुई हैं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर्मूला याद है कि गया? कि सर छोड़ो, कौन ही। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर कितना आएगा? डेल्टा जी की वैल्यू -5200 जूल्स पुट करता हूं क्योंकि जूल्स में ही लिख देता हूं। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो गई? 145,600। ठीक है। और इसकी वैल्यू टेम्परेचर नहीं पता, टी डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? 216 है। तो सर इसको लेके इधर आ जाता हूं, 216 टी इज इक्वल्स टू 145,600 -5200 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी आई? 00, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 0, ये कितना हो गया? 140 डिवाइड बाई 216 कर सकता हूं क्या? और 216 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसकी वैल्यू जो निकालने जाऊंगा, जहां तक मुझे लगता है ये 108 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 70200 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कैल्विन में देखेंगे तो कैल्विन में 700 के आसपास कैल्विन आएगा। कैल्विन में कितना आ जाएगा? 700 कैल्विन के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा? मुझे लगता है कितना आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे तो? एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी 104,040 डिवाइड बाई 216, 650 आ जाएगी। 650 एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये कितना हो गया? 52, और ये हो गया तुम्हारा 3500 हो गया। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाओगे तो 650 कैल्विन आ जाएगी, 650 कैल्विन आ जाएगी। डेल्टा जी, अच्छा यार, ओहो हो। हाँ, इसको प्लस करेंगे ना, माइनस ये इधर गया तो प्लस प्लस। हाँ, तो ये कितना हो गया? 008, 10, 1। अबे यार कैलकुलेट कर, 216, 150800 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यार? ये देख लेना, नेगेटिव है ये ना, हाँ नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। 216, ठीक है। 698 कैल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 698 कैल्विन आ जाएगा, 698 आ जाएगा। हाँ 698 कैल्विन आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 698 कैल्विन आ जाएगा। ये माइनस में था तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, वो इधर आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग सी में ट्रैप हुए हैं। सी वाला आंसर अपने पास देख लेना भाई, सी वाला आंसर देख लेना, हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो भाई चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश करो, चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश करो। सर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, या फिर 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। सॉरी, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या 10 की पावर +3
सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर +3 मिलीलीटर्स बोलते हैं। ये 1 लीटर का फॉर्मूला ये आ जाता है। अब मुझे बता दो अपने पास इसका वर्क डन कैसे निकालोगे, इस केस का वर्क डन कैसे आएगा, कितना आएगा इस केस का वर्क डन, इस केस का वर्क डन कितना आ जाएगा। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V होता था क्या, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM और डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल 13 - 3 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो गया -1 × 10 ATM डेसीमीटर क्यूब आ गया। और इसी को क्या लिख देंगे -10 ATM डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है, -10 ATM डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। P डेल्टा V आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर। सर लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब ही बोलते हैं, लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब ही बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखना, क्या होगा बेटा। थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन करके फिनिश करो, चैप्टर एंड है बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं, आज जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत ले। बस ये 1-2 क्वेश्चन और करा लेंगे, उसके बाद छोड़ देता हूं। क्या होगा, क्या हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किस प्रोसेस में वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, किस प्रोसेस में वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, क्या हो जाएगा। सर यहां पर वर्क जो होगा -Q के इक्वल हो जाएगा, यहां पे वर्क डन 0 ही हो जाएगा। एडियाबेटिक में बात करेंगे तो वर्क की वैल्यू जो आएगी, वर्क डन की वैल्यू डेल्टा U की वैल्यू ये आएगी। आइसोबारिक में वर्क डन की वैल्यू -P एक्सटर्नल P डेल्टा V ही रहने वाली है। तो किस केस में वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा, तो सर ये केस में क्या हो जाएगा, सी वाले केस में वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के। और जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन निकाल दो, स्टेट फंक्शन उसके हिसाब से निकाल दो। तो देखो भाई कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। याद करो एक वर्क डन रिवर्सिबल पढ़ा था, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल पढ़ा था, वंस अपॉन ए टाइम वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल पढ़ा था, -2.303 nRT log V2/V1 ऐसा करके कोई फॉर्मूला पढ़ा था वंस अपॉन ए टाइम। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा क्या आएगा। हाँ बेटा बस यही लास्ट क्वेश्चन है, अब खत्म कर रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या बात है, कितना हो जाएगा। अर्ग में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, अर्ग पूछ रहा है तो 1 जूल इज नथिंग, 10 की पावर कितना अर्ग हो जाता है, 10 की पावर 7 अर्ग हो जाता है। 1 जूल कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग में होता है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग में चलता है। तो सर इसकी वैल्यू पुट कर दो, -2.303, 1 मोल है तो 1 ही रहेगा। आर की वैल्यू 8.314 जूल होती है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 7 से। टी टेम्परेचर कितना है 298 और लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है 220/10, तो लॉग कितना आ गया 2 आ गया। तो सर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, ये कुछ छोटे छोटे और प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस थे आज की क्लास में
चैप्टर अपना एंड हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। भैया दो चीजें आपके लाइफ में देख लो, आप बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं। मूल कॉन्सेप्ट हुआ था, मूल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। सर थर्ड की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। और आज एक सर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th की बहुत ज्यादा अपने पास इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लो इनडायरेक्ट वे में हमने थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री ये दोनों फिनिश कर लिया है आज। अब आपके 4 चैप्टर्स अब आपके हवाले हैं। बाकी अब इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक इक्विलिब्रियम नहीं होता, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम अलग पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लास्ट वन रेडॉक्स। तो भैया अब देख लो 4 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, 4 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, 4 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। ठीक है, जितना हो सकता है ऑब्वियस आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि यार 9th 10th नहीं है, इतना तो अब तो पता चल ही गया होगा। जिनको नहीं पता चला होगा अभी भी घूम रहे होंगे, लेकिन हाँ जिन लोगों को पता चल गया है, रिवीजन यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिवीजन पे फोकस कीजिए। ये चारों चैप्टर्स अब आपके काफी अच्छे खासे हो चुके हैं। यहाँ पर सर केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम अपने पास फिर से दोबारा आ चुका है। अब आपकी लाइफ में वेडनेसडे से हम लोग शुरू कर लेंगे, लेकिन हाँ चीजें रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। रीजन क्या है कि भैया यहाँ पर ये कोई चीजें, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों के लिए जो उनको बेसिक्स आता है। बेसिक्स मतलब कि भैया आप चीजों को रिलेट करना आता है। अब आपसे कोई बोल दे कि सर ये क्या होता है, आप कोई पूछ दे सर ये क्या है, सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो अगर आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में टाइम लग रहा है तो प्लीज बेटा शॉर्ट नोट्स लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। आपके लिए समरी लेक्चर भी आ ही जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का इस वीकेंड तक। ट्राई कीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स का वीकेंड तक खत्म कीजिए, समरी लेक्चर से रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और चैप्टर्स को फिनिश करते रहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ चैप्टर्स आपके लिए फिनिश होते जा रहे हैं। प्लीज आज का डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा, डीपीपी क्वेश्चंस कीजिएगा। कुछ चीजें जैसे अब ये वाले फॉर्मूले थे, ये वाले फॉर्मूले हैं, जैसे ये वाले फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आपके अगले चैप्टर में भी आएंगे। पहले ही बता देता हूं, जैसे डेल्टा जी नॉट था तो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम था, या फिर ये पहले ही बता देता हूं भाई ये आएगा, वहां पर भी आएगा, वहां पर भी इक्विलिब्रियम में आएगा ये वाला फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, याद करो ये सब हमने कर रखा है। ये फॉर्मूला अगले चैप्टर में आपको मिलेगा, अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। सर यहां पर ये याद करो कुछ ऐसा डेरिवेशन किया था, ऐसा करके डेरिवेशन किया था और यहां से एलन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकल के आई थी। ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला निकाल दिया था। बस ये आपको अगले चैप्टर में लेके आना है ताकि आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगले चैप्टर में मिल जाएगा, तो प्लीज लेके आना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिल जाएगा अगले चैप्टर में, तो लेके आइएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको अगले चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे भी आपको रिलेशन मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा, नए तरीके से नई कहानी शुरू होगी, और आई होप सो सब लोगों के लिए कल से लाइफ में चेंजेस आए। ठीक है, अच्छा दिन है, कल आराम से अपना आराम से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो भी चैप्टर लगते हैं। ये 4 चैप्टर्स में से 3 की रिकॉर्डिंग आपके पास है समरी लेक्चर की, थर्मोडायनेमिक्स की मुझे लगता है संडे तक आपके पास आ जाएगी। रिवाइज कर लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन, केमिकल इक्विलिब्रियम वेडनेसडे से शुरू करने वाले हैं, और वेडनेसडे से एक नया चैप्टर, नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो भैया किसी को लगता हो नई शुरुआत करनी है तो वेडनेसडे से आ जाइए, फिर से कुछ कोशिश करेंगे। बाकी तो लास्ट तक जाते आते तो फिर फैलना तो है ही है। ठीक है, आई होप सो थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हो गया होगा आपका चैप्टर। रिवाइज करते रहिएगा, छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कॉल बेटा बाद में, वीडियो कॉल बाद में यार। ठीक है, उसमें पता नहीं चलता वीडियो कॉल में तेरा नाम लेके किस दिन कर देंगे कॉल। हाँ शुभम भाई याद रखेंगे, तुम्हें ही कॉल करेंगे। एक्चुअली इसमें आता नहीं ना, तुम्हारा नाम आएगा नहीं ना, अदरवाइज कर देते, तुम्हें आता ही नहीं है, शुभम भाई का नाम ही नहीं है, जिसको ज्यादा हड़बड़ी है उसका नाम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।